हेलो वेलकम गाइस वेलकम वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं आपको यहां पे दिखाने जा रहा हूं थाईलैंड करेंसी। जैसा कि मैंने बताया था, मैं समय समय पे आपको थाईलैंड करेंसी या थाईलैंड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताता रहूंगा। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट थाईलैंड करेंसी। तो जैसे कि इंडिया में भी एक का 25 पैसे 50 पैसे जो पहले चलते थे शायद अब बंद हो गए हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे थाईलैंड में अभी भी 25 पैसे 50 पैसे एक बात ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ पे पैसे की जैसे शतांग बोलते हैं थाईलैंड में। तो यहाँ पे एक बात में 100 शतांग होते हैं। तो यहाँ हम पैसा ना बोल के शतांग बोलते हैं। तो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा और दिखाऊंगा भी कि यहाँ की करेंसी कैसे कैसी होती है, थाईलैंड की करेंसी। तो जैसे अपने इंडिया में होता है कि 25 पैसा 50 पैसा, फिर 1 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 5, फिर 10, और आज तो 20 का भी आ गया और 50 का भी आ गया है सिक्के। उसके बाद 100, 200, 500, 1000 एंड 2000। 1000 के मोदी जी ने बंद कर दिए हैं। तो मैं अभी आपको थाईलैंड की करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि थाईलैंड की करेंसी में क्या क्या होता है। थाईलैंड करेंसी में जैसे अपने इंडिया में 1 रुपया होता है, ऐसे यहाँ पे 1 बात होता है। तो 1 बात में तकरीबन तकरीबन इंडिया का 2 रुपये और 30 पैसा होता है जो भी रेट है। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि थाईलैंड का रुपया, थाईलैंड का बात इंडिया के रुपये के मुकाबले में मजबूत है। मतलब कि इंडिया की करेंसी थाईलैंड के मुकाबले में थोड़ी नीचे है, कमज़ोर है। जैसे डॉलर और रुपया है वैसे ही, तो ऐसे ही थाईलैंड थोड़ा अप है करेंसी के मामले में। तो यहाँ का आज के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से 1 बात का इंडिया में 2 रुपये और 30 पैसा रेट मिलता है। तो मैं आज आपको थाईलैंड की करेंसीज के बारे में दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ के नोट और सिक्के कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे छोटे से। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में 25 पैसा हुआ करता था, ऐसे यहाँ पे 25 शतांग होते हैं। पैसा नहीं बोलते हैं यहाँ। 1 बात में 100 शतांग होते हैं। जैसे इंडिया में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ऐसे यहाँ पे 1 बात में 100 शतांग होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले 25 शतांग दिखाऊंगा, 25 शतांग। ये आप देख सकते हैं, ये 25 शतांग है। इसके ऊपर लिखा होगा 25, बहुत ही बारीक में। ये कॉपर का बना हुआ है, ये 25 का है। इसके बाद आता है 50 शतांग। 50 जैसे इंडिया में 50 पैसा होता है, ऐसे यहाँ पे 50 शतांग होता है। तो ये 50 का, ये थोड़ा सा उससे बड़ा है। ये 50 शतांग है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे इंडिया में होता है 1 रुपया, ऐसे थाईलैंड में होता है 1 बात। तो ये 1 बात है यहाँ पे। ये तकरीबन तकरीबन इंडिया जैसा ही है, इंडिया का थोड़ा बड़ा होता है। इसके ऊपर यहाँ के राजा जी की फ़ोटो होती है और यहाँ पे कुछ इसमें थाई में लिखा हुआ है। तो ये यहाँ के सिक्कों पे यहाँ के राजा की फ़ोटो होती है और यहाँ के राजा के बारे में कभी कुछ नहीं बोलना है। ये एक बात सबको अपने दिमाग में रखनी है जो भी थाईलैंड आता है। उसके बाद आता है, जैसे इंडिया में 2 का सिक्का आता है, ऐसे यहाँ पे 2 बात भी आते हैं। ये मैं आपको 2 बात का सिक्का दिखा देता हूँ कि 2 बात का कैसा होता है। तो ये 2 बात भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये राजा जी की फ़ोटो है और पीछे ये बुद्ध टेम्पल बना हुआ है जो कि बैंकॉक में है। यहाँ पे सब मोस्टली बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। तो इसमें आपको 2 दिख रहा होगा, करीब करीब 2 ये है। उसके बाद आता है, इंडिया में आता है 5 रुपये का सिक्का। यहाँ पे होता है 5 बात। तो 5 बात का सिक्का थोड़ा 2 से बड़ा है। ये 5 बात का है। तो तकरीबन तकरीबन जो छोटे सिक्के थे, 1 और 25 शतांग और 50 शतांग, वो थोड़े छोटे थे। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है 10 बात, जो मोस्टली यहाँ पे चलता है 10 बात। तो 10 बात का मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये 10 बात का सिक्का है, आप देख पा रहे होंगे 10 लिखा हुआ है क्लियरली।
इसमें भी यहाँ के राजा की फ़ोटो लगी हुई है। ये थोड़ा बाहर से स्टील जैसा चमक रहा है, अंदर से कॉपर का है। तो ये थे यहाँ के सिक्के। तो यहाँ के सिक्के थे स्टार्टिंग से, ये सारे सिक्के यहाँ के हैं, थाईलैंड के सिक्के। उसके बाद में शुरुआत करते हैं। जैसे इंडिया में 10 रुपए का सिक्का आता है, फिर 20 का सिक्का आने लग गया। ऐसे यहाँ पे 20 का एक नोट आता है जो 20 बात बोलते हैं। ये यहाँ का 20 बात होता है। यहाँ भी पीछे यहाँ के राजा की फ़ोटो है, तो ये 20 बात होता है। उसके बाद आता है 50 बात। 20 के बाद सीधा 50 है। तो यहाँ पे सिक्का विक्का नहीं आता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इनके नोटों के ऊपर जैसे इंडिया में होता है सेम वैसा ही, बस कलर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 50 बात का है। उसके बाद आता है 100 बात का। ये 100 बात का आता है। तो ये 100 बात का करेंसी होती है। उसके बाद आता है 500 बात। ये 500 बात का होता है। 500 के बाद इनके पास आता है डायरेक्ट 1000 बात, मतलब कि इंडिया के तकरीबन 2300 रुपीज। तो ये है यहाँ का 1000 का। ये 1000 का होता है। यहाँ पे भी इस पे राजा की फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ सब नोटों पे राजा की फ़ोटो लगी होती है और लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं राजा की। तो ये सबसे बड़ा नोट है थाईलैंड का 1000 बात। अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 2300 रुपीज़ होंगे ऑलमोस्ट आज के रेट के हिसाब से। तो थाईलैंड का मैंने आपको सब यहाँ पे दिखा दिया है कि जो जो करेंसी होती है। एक बार मैं वापस दिखाता हूँ कलर के हिसाब से। ग्रीन कलर 20 का, ये लाइट ब्लू 50 का, ये रेड 100 का, पर्पल है ये 500 का, और ये ब्राउन कलर है 1000 का। तो ये सारे होते हैं इसके हिसाब से। तो मैंने आपको सारे दिखा दिए जो जो थाईलैंड की करेंसी होती है। तो हालांकि बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है 100 को 500 को पहचानने में। करीब करीब एक ही साइज और एक जैसे दिखते हैं। ये यहाँ के सिक्के पूरे हो गए हैं, पूरी करेंसी हो गई है। तो आप जब भी आते हैं तो थाईलैंड की करेंसी इंडिया में ही एयरपोर्ट से ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं और आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह की करेंसी होती है। तो आपको थोड़ा पहचानने में आसानी होगी जब भी आप थाईलैंड में आएंगे। और जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं तो आप सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम 100 की जगह 500 दे देते हैं। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। आप जितना देते हैं उसको कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से फिर आपको रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने 500 दिया या 1000 दिया, ये सब लोग इसी पे करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ और जानना है थाईलैंड के बारे में तो नीचे कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। If you have not done subscribe yet, please subscribe now and press the bell icon also. Thank you so much. Jai Hind.